हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में स्वागत है। आप सब लोगों का स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में मेरे YouTube चैनल। और आप सब लोगों के लिए मैं यही कामना करती हूँ, आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आप लोग मेरी हेल्थ को लेकर के काफ़ी वरीड हो रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। सीजनल है, मौसम चेंज हुआ है, एक्सपोजर हुआ है, थोड़ी खांसी जुकाम है और कुछ नहीं है। मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। आज जिस विषय पे मैं आपके साथ चर्चा करने आई हूँ और बड़ा कॉमन सा विषय है, मगर डर बहुत लगता है उस विषय से सबको। आज मैं हमारे जितने ग्रह हैं, हमारी कुंडली में भी है, ब्रह्मांड में भी है, हमारे में भी है, क्योंकि जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। आज मैं शनि ग्रह की चर्चा आपके साथ करने आई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगी, मेरे को थोड़ी दिक्कत है। चिंता की कोई बात नहीं है, दवाई मैं ले रही हूँ। तो बात ऐसी है कि जो जैसे लोग डरते हैं मंगल ग्रह से, शनि ग्रह से, आज मैं शनि ग्रह की बात करने आई हूँ कि किन को शनि ग्रह से डरना चाहिए और किन को नहीं डरना चाहिए। सॉरी, मैंने कहा मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है, आप लोगों को परेशानी होगी बार बार, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, शनि ग्रह से किन को डरना चाहिए, किन को नहीं डरना चाहिए। देखिए, शनि ग्रह से शनि देव की मूर्ति हो कहीं पर भी, या कहीं आप नेट पे देखते हैं, आजकल तो लोग नेट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, चाहे इन्फॉर्मेशन गलत ही क्यों ना हो। तो कभी भी शनि देव की आंखों की तरफ नहीं देखना चाहिए, दृष्टि उनकी तिरछी है। कभी उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए, अपनी आंखें झुका के रखनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो लोग उनकी फोटो को बड़ी ऐसे करके देखते हैं उन्हें डरने की जरूरत है। दूसरा ये कि जो लोग अपने अंडर सबॉर्डिनेट स्टाफ में भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज, सबॉर्डिनेट स्टाफ में भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज जो आपके घर पे, आपके ऑफिस में हो, उनको बहुत प्यार से रखिए, बहुत प्यार से रखिए। क्यों? क्योंकि वो शनि का प्रतीक है। जो लोग अपने फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज को, जैसे घर में झाड़ू पोछा करने वाले, बर्तन करने वाले, ऑफिस में झाड़ पोछ करने वाले, आपको चाय ला करके देने वाले, आपके ऑफिस के बाहर कुर्सी पर बैठे हुआ है व्यक्ति, चौकीदार हो गया, वॉचमैन हो गया, आपके ऑफिस के दरवाजे पर कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति हो गया, मतलब जितने फोर्थ क्लास आपका स्टाफ हो, घर का हो, ऑफिस का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, उनको कभी भी नाराज मत करिए, कभी उन्हें नाराज मत करिए। क्योंकि अगर वो नाराज होंगे तो शनि आपके बिगड़ जाएंगे।
क्योंकि शनि को प्रसन्न करना है। आप तिल का दान करें ना करें, लोहे का दान करें ना करें, सरसों के तेल का दान करें ना करें, काले कपड़े का दान करें ना करें, काली उड़द का दान करें या ना करें, जूतों का दान करें या ना करें, लेकिन अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ का जरूर ख्याल रखें। आप जितना उनका आशीर्वाद लेंगे, वो आशीर्वाद आपको कब देंगे? जब आप उन्हें प्रसन्न रखेंगे तो वो दिल से आपको दुआ देंगे। और जब आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ आपको दिल से दुआ देगा तो आपका शनि मजबूत होगा। जब 7.5 भी आएगी तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ढैया आएगी तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कभी अपने 4th क्लास एम्प्लॉयज के साथ चिल्ला के मत बोलिए। कभी अपने 4th क्लास एम्प्लॉय का जो आपका स्टाफ हो उसकी सेवा कर दीजिए, चाय समोसा या खाना उनको खिला दीजिए, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि जहाँ आप उनको जितना प्रसन्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आप उनका ख्याल रखें। समय समय पर उनको जूते दिला दीजिए, उनको वस्त्र दिला दीजिए, चाय समोसा कभी कभार उन्हें खिला दीजिए। ये तो आप हफ्ते में 2-3 बार उन्हें दे ही सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका शनि खराब होता है और सरस्वती आने पर तहस नहस कर देता है। जब सरस्वती आती है तो वो तहस नहस कर देता है। याद रखिए मेरी इस बात को। और शनि जब बिगड़ता है तो हमारे शरीर में उसका इफेक्ट कहाँ होता है? वो भी तो होता होगा ना। होता है, कहाँ होता है बताती हूँ कहाँ होता है। जब शनि अपनी फुल फॉर्म में हमारी जन्म पत्री में आते हैं, हमारी लाइफ में जब उनका दौर शुरू होता है, उनकी महादशा शुरू होती है, साढ़े शुरू होती है, तो हमारे शरीर पे उसका सबसे पहला इफेक्ट, क्योंकि हम अपना कर्म कर चुके हैं अतीत में, जो हमें नहीं करना चाहिए था वो सारे कर्म हम कर चुके हैं और करने के बाद भूल चुके हैं। हमने तो कर्म कर दिया और भूल भी गए। क्या मजे की बात है, क्या मजे की बात है। खुद ही करते हैं, खुद ही भूल जाते हैं। और जब भुगतान का समय आता है तब कहते फिरते हैं हमें तो याद है, हमने तो अपने इस जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया। अरे भैया, गलत नहीं किया तो हुआ कैसे? कहीं तो गलत किया। मुझे बहुत हंसी आती है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे कि गुरु माँ हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मैं उनको क्या बोलूं कि किया है, भूल गए हो, किया है, भूल गए हो। तो जब वो दशा शुरू होती है तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर में कब और कहाँ शुरू होता है? शनि देव सबसे पहले जो हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते हैं वो घुटने तोड़ते हैं। हमारे बॉडी का घुटना सबसे पहले जाता है, वो हमारे कमर से नीचे के हिस्से के ऊपर हमला करते हैं। आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, आपको घुटनों का प्रॉब्लम होगा, आपको कमर के नीचे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है पैर से लेकर कमर तक सब देंगे। कराते रहिए ऑपरेशन। आज घुटने बदलवाए हैं तो कल गुर्दे बदलवाए हैं तो आज फिर पैर भी बदलवा लो। आजकल तो नकली फुट भी लग जाता है। कब तक, कब तक करोगे? कर्म कर चुके हो, भुगतान का समय है, भुगतो। जब हम लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, करते हो, तब सुनते नहीं हो क्योंकि सत्ता में होते हो, पावर में होते हो।
उस समय लगता है कि हमारा तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, हम तो इस समय इतनी चढ़ती कला में है। अरे नहीं भैया, चढ़ती कला कबूतर कला हो जाए, पता कुछ नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, बहुत से मेरे नियर और डियर है, मैं सच बताऊं। और कुछ लोग मेरी जानकारी में अभी भी ऐसे हैं जो अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं, मेरी जानकारी में है। अगर वो मेरा इस वीडियो को देखें तो अपने में सुधार लाने का प्रयास करें, वरना भविष्य में उनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। जब घुटने टूटते हैं ना, घुटने टूटने का मतलब घुटनों में जब समस्याएं आने लगती हैं, बहाने डॉक्टर कह दे कि आपने ऑयल ख़त्म हो गया, ग्रीसिंग ख़त्म हो गई, फलानी हो गई, ढिमकी हो गई। अरे भाई नहीं, आपने जो कर्म किया है उसका रिजल्ट है आपके सामने। शनिदेव सबसे पहले कमर से नीचे के हिस्से को ही खराब करते हैं। ऊपर का हिस्सा आपका कितना सही हो, जब पैर ही नहीं चलेंगे तो करोगे क्या, करोगे क्या? बिस्तर पर सब कुछ करोगे, नेचर्स कॉल भी बिस्तर पर होगा, कौन करेगा सेवा, कौन करेगा काम? इसलिए कह रही हूँ, उन लोगों को कह रही हूँ जिनको मैं जानती हूँ कि वो अपने सर्वेंट के साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम तो इसको 20,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं। अरे 20,000 25,000 दे करके आप सुविधा भी तो ले रहे हो। क्या आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे? क्या वो इंसान नहीं है? आप पैसा दे करके उसे बंधुआ मजदूर बना रहे हो। जिन अगर ये मैसेज मेरा उन तक पहुंच जाए और वो सुधर जाए, तकलीफ तो उनको होगी जब शनि की महादशा शुरू होगी, 7.5 शुरू होगी, मगर पश्चाताप भी तो होना चाहिए। कितना समझाते हैं उनको, लेकिन वो समझते नहीं है, नहीं समझते। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो शनि देव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आएगी 7.5, निकल जाएगी, आपको कोई भारी नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ, मेरे से बोला नहीं जा रहा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ तुरंत मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।